मोक्ष मार्ग का अवसर ही नहीं रहता। एक केंद्रीय जीव इतना मूर्छा में रहता है कि हमारे स्थावर के त्यागों को त्याग में ज्यादा गिनते ही नहीं है। वनस्पति का सेवन करते ही हम मुनि को भी स्थावर का त्याग अन्य को कहो होता नहीं है। आहार तो वो भी करते हैं। स्वस्थ संवेदन को दर्शनावरण कर्म रोकता है। आप आपका अनुभव नहीं कर, निद्रा में अपना अनुभव नहीं कर सकते हैं। दर्शनावरण कर्म की 5 प्रकृतियां स्वरूप निद्रा आदि ये उस शरीर निद्रा लाती है और अपना अनुभव नहीं कर सकते। शरीर में सुख दुख का पता ही नहीं लगता। पता नहीं ज्ञान में क्या क्या पदार्थ आते ही रहते हैं। ज्ञान तो रहेगा, अनुभव नहीं हो सकेगा। जागृति में ही अनुभव होता है, निद्रा में अनुभव नहीं होता है। जागृति का ही उपयोग करना, निद्रा की काल तो बेकार ही चला गया। आधी जिंदगी तो सोने में चली गई, समझ लो आप। तो बची जिंदगी को काम में लेना, तो बची जिंदगी में ज्ञान और क्रिया करने में बीत जाती है। उस समय ज्ञान और क्रिया नहीं करके अपना संवेदन करें तो मुक्ति का मार्ग मिले। ज्ञान के समय देखो पुद्गल में भी प्रतिबिंबित होता है, 5 इंद्रियों में भी, वो भी लेंस है, उनमें पदार्थ प्रतिबिंबित होता है, हमारे में ज्ञान होता है। तो दोनों साथ परिणमन करें, चलते हैं तो हम भी चल रहे हैं, पुद्गल भी चल रहा है, तो दोनों में काम साथ ही हो रहे हैं। ज्ञान और क्रिया में तो समानता हो गई। पुद्गल में भी वैसा कुछ हो रहा है, जीव में भी कुछ वैसा हो रहा है। एक संवेदन, शरीर में सुख दुख होता है तो उसको जीव भी अनुभव करता है। पुद्गल सुख दुख अनुभव में साथ नहीं होता है, उसको कतई नहीं होता है। ज्ञान क्रिया में तो साथ हो गया, वो उसमें भी कुछ हुआ, और जब हमें शरीर में सुख दुख होता है उसमें पुद्गल को बिल्कुल भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। थोड़ा दुख उसको भी हो जाए, थोड़ा सुख उसको भी हो जाए, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये हमारी विशेषता रही। ज्ञान और क्रिया हमारी विशेषता नहीं रही। प्राय जीव चाहते हैं कि हमारा ज्ञान बहुत बढ़ जाए, बादाम खाते हैं, स्मृति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता हो, बादाम खाने से ज्ञान बढ़ता हो तो सब ज्ञान वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई कोटि कल्पनाएं हैं। बादाम खाने से सब गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे, सब होशियार बन जाएंगे, सब दिमाग वाले हो जाएंगे, नहीं होता है। वो तो शरीर अच्छा हो तो ज्ञान अच्छा हो जाता है, शरीर अच्छा हो तो बल अच्छा हो जाता है, शरीर अच्छा हो तो जी लेते हैं। शरीर मतलब और बातें हैं ना, ये जब ज्ञानावरण कर्म अलग कहते हो, गोत्र कर्म अलग कहते हो, वैदिक कर्म अलग कहते हो, सब शरीर के आश्रित है। जो शरीर अच्छा है तो ज्ञान है, शरीर अच्छा है तो बल है, शरीर अच्छा है तो इतना नहीं है, शरीर अच्छा है तो अच्छे कुल में पैदा हुआ तो अच्छे शरीर वाले में पैदा हुआ तो उच्च गोत्र कहलाता है। जहाँ अच्छा आचरण होता है अच्छे कुल में, वहां से गोत्र कहने में आता है। वो सब शरीर के आश्रित है। सुख ही ऐसा है जो कि शरीर के आश्रित नहीं है, और वो दर्शन उसको रोकता है। जब आप अनुभव करते हैं तो सुख होता है, उसमें पुद्गल साथ नहीं होता है। तो काम तो एक ही रहा कि हम अपना दर्शन करें, अपना अनुभव करें, अपना संवेदन करें। अब दर्शन के तो कोई ज्यादा आगम में विशेषता मिलती ही नहीं है। ज्ञान का तो बहुत चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवदर्शन का क्या स्वरूप है, कहीं मिलता नहीं है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन क्यों, क्या क्या कहा जा रहा है। 5 इंद्रियों का ज्ञान की तो बात कही जाती है, मन भी वचन का कहा जाता है, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान कहा जाता है। और दर्शन में चक्षु दर्शन होता है, चक्षु दर्शन होता है, दोनों में क्या अंतर है। अवधि दर्शन में क्या खास बात हो जाती है, केवल दर्शन में क्या होता है, दर्शन का स्वरूप जो है शब्द तो मिल रहे हैं, उसका भाव कहीं खोलने में नहीं आता है। दर्शन नाम अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव का है। अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, उसका नाम दर्शन है। वह संवेदन, अपना संवेदन होता है, उससे मोक्ष मार्ग बनता है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान। आत्म दर्शन, दर्शनोपयोग वो काम करता है। तो वहां तो उसका तो आगम में ज्यादा विस्तार ही नहीं मिलता है। ज्ञान का तो कितना विस्तार है, शास्त्र ज्ञान कितना है, उसकी महिमा भी बहुत है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान करो तो सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन में भी दर्शनोपयोग नहीं लिया, श्रद्धा लिया है। तो जैसे दर्शन का तो कोई मूल्य ही नहीं है, दर्शनोपयोग का तो कोई मूल्य ही नहीं। सम्यक दर्शन, वहां दर्शन शब्द का प्रयोग लिया, वहां श्रद्धा की रुचि के अर्थ में काम नहीं लिया।
ज्ञान और चारित्र तो चारित्र नाम के आचरण क्रिया के रूप में लिए उसका अर्थ होता है इस स्वरूप में आचरण करना, स्वसंवेदन करना। दर्शन उपयोग वो चारित्र है, ऐसा तो कहने में नहीं आता है। जब हम अपना दर्शन करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव करते हैं, वही चारित्र है। चारित्र को अलग ही है, दर्शन चारित्र है, इसको बोलता नहीं है। दर्शन शब्द को श्रद्धा में अर्थ काम ले लिया, श्रद्धा के अर्थ में काम ले लिया, और चारित्र का कोई दर्शनोपयोग चारित्र है तो कोई कहता ही नहीं है। देखे जिनवाणी में जो भी कुछ है, भले हम जिनवाणी की कितनी महिमा करते हो, पर जो मूल बात है वो जैसे जिनवाणी में लुप्त जैसी हो गई है। पति पुण्य उदय आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया और जैन कुल पाया, और जो जैन कुल पाने से जो लाभ मिलना चाहिए वो प्राय जैनियों को नहीं मिलता है। जैनी भी अजैनियों से ज्यादा स्वस्थ देखे जाते हैं, तो क्या लाभ हुआ? भले उनका आहार विहार थोड़ा सा अहिंसक रहता हो, पर हम देखते हैं कि कितने अजैन ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और जैन ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो जैनों में जैनत्व ही नहीं है। जैनत्व तो दर्शन उपयोग का नाम है, वो तो जैनों में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो जैन अजैन कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इतना सा एक मुख्य बात है जैनों में कि वे वेजिटेरियन है, थोड़ा सा अहिंसा धर्म दिखाई देता है। अन्य लोगों में नॉनवेज बहुत फैल गया है। हिंदू भी बहुत नॉनवेज है। हिंदुस्तान में नाम तो हिंदुस्तान है, ज्यादा हिंदू भी हो तो भी हिंदू भी उतनी तरह मतलब अधिकांश नॉनवेज जैसे नॉनवेज ही है। कोई कोई समझ लो हिंदू जो वेजिटेरियन है, बाकी हिंदू भी निःशंक रूप से नॉनवेज का सेवन करते हैं। जैनों में भी अब देखा है संयोग ऐसा कुसंगति ऐसी हुई है तो वे भी नॉनवेज का सेवन करने लगे। मतलब माहौल बहुत खराब हो गया है, इसलिए इसको कलिकाल कहते हैं, खोटा काल कहते हैं। ऐसे में हमको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। अब ज्यों ज्यों समय बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों हमारी संतति है ना, वो धर्म से दूर होती जा रही है। इसलिए प्राय बच्चे बीमार भी रहते हैं और डॉक्टर पे खर्चा भी ज्यादा होता है। कमाई तो ज्यादा हो गई तो डॉक्टरों का खर्चा भी ज्यादा हो गया, दवाइयों का खर्चा भी ज्यादा हो गया, और जीने के लिए ज्यादा परिग्रह की जरूरत भी पड़ती है। पहले जीने के लिए ज्यादा धन की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज धन की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहले स्वाधीनता से कम खर्च में जी लिया करते थे, आज नहीं जी पाते हैं। इतना पैसा तो चाहिए चाहिए, 1 लाख रुपए महीने की आमद तो चाहिए चाहिए। जो गांव के लोगों को बगैर 1 लाख के थोड़े से पैसों में काम चल जाता है। हम तो गांव में रहे, परिवार में बड़े बड़े पूरा बड़ा परिवार, जब 15-20 जने रहते हो तो थोड़ी सी आमदनी में काम चल जाता था और कोई दुख भी नहीं होता था कहने को। और आज घर में 2 मेंबर हो, 3 मेंबर हो तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसी मतलब जीवन में देखा जाता है। तो ज्ञान के साथ धन तो बढ़ गया लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला, सुख नहीं बढ़, सुख की तो कमी रही, दुख ही बढ़ गया। धन तो बढ़ा है लेकिन धन के अनुपात में दुख बढ़ा है, सुख नहीं बढ़ा है। पहले धन नहीं था लेकिन गांव में लोग बड़े संतुष्ट रहते थे, स्वस्थ रहते थे, लंबी आयु जीते भी थे। ज्ञान भी नहीं था, धन भी नहीं था, तो भी स्वस्थ जीते थे, लंबा जीते थे। आज ज्ञान भी बढ़ गया, धन भी बढ़ गया, लेकिन अस्वस्थता बढ़ गई है, दुख बढ़ गया, और जीवन भी कहने को तो कहोगे लंबा हो गया है, लेकिन कोई कोई जीव लंबा जीता है, बाकी तो कम आयु में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मूल मार्ग तो यही रहा कि हमको अपना दर्शन करना है। जिन दर्शन करना है तो जिन तो आप ही है, देव दर्शन करना है, देव तो आप ही है। दर्शनम देव देवश दर्शन पाप नाशनम, दर्शनम सर्व सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। और दर्शन को भिन्न देव के दर्शन की बात नहीं, दर्शन स्वयं का होता है, ज्ञान पर का होता है। स्वर्ग मोक्ष का जो सोपान है वह आत्म दर्शन है, मैंने स्व संवेदन है, दर्शन अपना है। तुम क्या करें भाई, धर्म चाहते हो, स्वर्ग बाहर की अनुकूलता चाहते हो, मैंने स्वर्ग चाहते हो, स्वर्ग नाम बाहर की अनुकूलता का है और नरक नाम बाहर की प्रतिकूलता का है। अब दर्शन स्वर्ग नरक किस तो आगम के बल पर मान ले, बाकी किसी ने ये तो नहीं कहा पुनर्जन्म में मैं देवलोक से आया हूँ, मैं नरक लोक से आया हूँ। कथाएं दुनिया पर भले ही हो, उसकी आज तक कोई युक्ति से अनुभव से तो उसका प्रमाण पेश नहीं कर पाया। देव आकर के कहने को तो कह दो भले से कुछ भी, साहब देव आकर मेरे से बात किया था, नारकी तो कोई बोलता आता ही नहीं है। हाँ देव आया था, हमसे बात किया था, और मन में मानसिक विकार था कि कोई वास्तव में देव आया था। बहुत तो मानसिक विकार होता है, अपने मन में ऐसी कल्पना उत्पन्न होती है
और ये मान लेते हैं कि मैंने देव आया था। स्वप्न में दुनिया भर के ज्ञान खड़ा हो जाता है, मेरे को देव आया था सुख, तो होगा नहीं होगा प्रयोजन भूत नहीं है। आज बात तो ये है कि हमको अपना दर्शन करना है। देव दर्शन की मुख्यता है, तो देव दर्शन में अपना दर्शन ही लेना है, तो मंदिर जाने का मुख्य नहीं करना है। बताइए आप लोग। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कोपरा बादाम के बारे में। मैं तो कह रहा पराधीनता से सुख नहीं मिलेगा, सुख तो स्वाधीनता से मिलेगा। सुख हमारा स्वरूप है, उनको हम उससे मिलेगा। दर्शनावरण कर्म के नाश से सुख होता है, मोहनी के नाश से वितराग होता है, और नाम कर्म के नाश से अमूर्त होता है। तीन ही कर्म की बात करनी चाहिए, ज्यादा कर्मों की से बात करने से कोई लाभ नहीं है। तीन कर्म से सारा काम हो जाएगा। दर्शनावरण कर्म से स्वतंत्र होगा, सुख होगा, मोहनी से वितराग होगा, राग नहीं रहेगा, मोहन के नाश से और नाम कर्म के नाश से अपना मूल तत्व प्रकट हो जाएगा। ज्यादा कर्मों की व्याख्या पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। हाँ वैसा बात कर रहे होंगे, लेकिन मेरे को कुछ अभी भी कम समझ आया। नवीन जी या कोई भानु जी या कोई नहीं अभी चर्चा उठाए आप लोग है। तो इसमें इतने कुछ ऐसा भी है कि भाई इतने टाइम तक अवश्य हो जानी चाहिए अंतर मुहूर्त में, ये चेंज हो जाना ही चाहिए। जैसे सुख दुख के बारे में तो कहा जाता है कि भाई वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा एक भाव में रह नहीं सकता। तो ऐसी क्या ज्ञान और दर्शन की जो ऑटोमेटिक होती है बगैर प्रयत्न के, तो उसमें कुछ है ऐसा मर्यादा? नहीं, देखो मूर्छा में नींद में बहुत काल रहता है, अंतर मुहूर्त में तो परिवर्तन नहीं होता, ये तो बात पक्की है। पर कितना समय जो है ज्ञान में रह सकता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। क्योंकि बहुत समय तक निद्रा में रहते हैं हम भी, कुछ 5 घंटे, कुछ 6 घंटे, कोई 8 घंटे दिन में भी सोते रहते हैं। तो ज्ञान तो होता है, दर्शन नहीं होता है। दर्शन की दुर्लभता है, ज्ञान की सुलभता है। तो जो सुलभता है उससे संसार सुलभ है, दुर्लभता है इसलिए मोक्ष मार्ग, मोक्ष दुर्लभ है। तो नियम बस इतना है कि दर्शन की दुर्लभता है, ज्ञान की सुलभता है। ज्ञान सुलभ है इसलिए उसको स्वरूप भी मान लिया गया। निरंतर जैसा ही लगता है ज्ञान, बीच में कभी शरीर का संवेदन होता है, वो तो नहीं जैसा ही है। वो तो वेदना निरंतर होती है, और वो ऐसा रोग आ जाता है, कैंसर आ जाता है, कि कई सारे ऐसे रोग आ जाते हैं साध्य जैसे होते हैं, तो उनकी पीड़ा निरंतर बनी रहती है। तो निरंतर पीड़ा को भोग करके भी फिर जीव इस आयु में तो भले पीड़ा भोगता रहो, लेकिन कर्म का नाश करके फिर उत्तम गति को चला जाता है। भले वो यंत्र बन जाए, भवनवासी बन जाए, ज्योतिष बन जाए, कोई बने, या सुंदर जानवर बने, तो स्वस्थ शरीर पा लेता है। फिर कर्म तो वेदना पाके भोग ही लेता है ना। तो उसके बाद वो जो है वो दुख का अनुभव कर रहा है शरीर में, वो दर्शन आत्मदर्शन ही कर रहा है एक तरह से। तो उससे वो कर्म नाश होता है, वो सुख की स्थिति को पा लेता है। तो उपकार तो उसने किया, संवेदन नहीं किया, मैंने दुख रूप संवेदन नहीं किया। इसके बजाय एक सुख रूप संवेदन से पार हो जाओ ना भैया। दुख रूप संवेदन भी आपको सुख में स्थापित करता है, लेकिन दुख से सुख पाते हैं, अच्छी बात नहीं है। सुख पा करके मोक्ष जाओ ना भैया। तो अच्छा तरीका तो यही है कि जब सुख की स्थिति है तभी हम असता वेदने का नाश कर दें, तो सुख भोगते भोगते मोक्ष सुखी हो जाए ना। दुख भोग करके सुखी तो सारा संसार ही हो रहा है, सुख भोग करके सुखी होना खास बात तो ये। जब लो जरा रोग गए तब लो इसी का आदरू, भाई दुख करके हम सुख में जाए, इससे अच्छा ही है कि दुख को आने ही मत दो, सुख को बढ़ाते हुए परमात्मा हो जाओ। सुख तो आएगा, स्वभाव तो आएगा, वो तो प्रकट होगा, अपना संवेदन तो होगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वस्तु का अभाव हो जाएगा। तो यह है कि हमको शरीर में वेदना आती है तो ये समझना चाहिए हमको कि कोई अच्छी स्थिति नहीं है ये तो कष्ट। जैसे ना जब जब ग्लानि होती, जब जब पाप पड़ता है तो कष्ट होता है, मैं उतार लेता हूँ और दुख का नाश करता हूँ। ऐसे ही है ये कृष्ण जैसा ही है, शारीरिक दुख कृष्ण अवतार देते हैं। कृष्ण अवतार लिया, उसने हमारे दुख को पैदा किया और नाश को प्राप्त करके सुख स्थापित कर दिया। कृष्ण उस राक्षसों का संहार करता है। ऐसे ही है ना, ये कर्म जो है असत है, वो सारे कर्मों का नाश करती है। असत में
बहुत सारे दुखों से मुक्त होकर के देव बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। तो वो कष्ट मन जो है दुखों को कष्ट नष्ट करे तो वेदना भी दुखों को नष्ट कर, दुख होकर के दुख नष्ट करते हैं। वो अच्छी स्थिति नहीं है। जब सुख है तभी काम कर लो, सुख में ज्ञान और क्रिया में मत पड़ो। यही होता है प्राय, सुख की स्थिति में हम धार्मिक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं धर्म के नाम पर। धर्म चाहते हैं तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसमें जीव हिंसा है, ये नहीं खाना है, तो मर्यादा रखनी है, और मंदिर जाना है, पूजाएं बोलने, विधान करना है, तीर्थ यात्राएं करनी है, दान आदि करने, स्कूल चलाने, उद्यान चलाने, राज को आहार देना है। कितने प्रकार के ये सब काम हम सुख की स्थिति में करते हुए सुख की स्थिति को गंवा देते हैं। बहिर्मुख रहते हैं तो सबसे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली वृद्धावस्था में रोगग्रस्त होकर मर जाते हैं। जीवन भर जो है धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अंत समय में बीमार पड़ जाते हैं, तो फिर सब कुछ जो क्रियाएं वो भी समाप्त हो जाती है। ये बहुत सारा मतलब बहुत भारी ज्ञान वो जिनवाणी का हो जाए तो भी उस ज्ञान में रहने के कारण से सब हमारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो पंचाध्याय की टीका सरनाराम जी ने की सहारनपुर वालों ने, तो उनके बारे में तो हम सुनते रहे, सहारनपुर हमारे पोस्टिंग में उनका अंत समय में चरित्र के हिसाब से बहुत बिगड़ गया था काम। मतलब अब अक्षरशः सेवन करने लग गए थे कि वो वेदना वो बर्दाश्त नहीं होती, तो आदमी क्या नहीं करता, दुख पाता हुआ जीव क्या नहीं करता है, मोक्ष तुम किम न करोति पापम, दुख कोई जीव क्या नहीं करेगा। तो ज्ञान तो बहुत सीख कर लिया आगम पढ़ करके, लेकिन फिर भी जो काम करना था स्वसंवेदन वो तो नहीं किया। उससे ज्ञान कर्म उदय में भी आया, उदय में आने से फिर सब परिणति खराब हो गई। कितने लोगों को देखते हैं जो कि जीवन में क्रियाओं को पालते हैं, वृद्धावस्था में सही हो जाता है तो भ्रष्ट हो जाते हैं, कई सारे मिथ्या आचरण करने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जीवन क्रियाओं को निभा लेते हैं आखिर तक, क्रिया भ्रष्ट नहीं होते हैं। तो जो मंद कषाय वाले होते हैं, इनको ज्ञान की बहुत पिपासा भी नहीं होती है, सिर्फ सहज रूप से वो क्रियाओं को पालते हैं, तो वो तो फिर भी स्वास्थ्य बना लेते हैं। और जो ज्ञान की अधिकता में आ जाता है, जिनवाणी पढ़ना बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं, उनका तो प्राय क्रिया भी खराब होती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। काम तो स्वाध्याय का किया था, जो बहुत जिनवाणी पढ़ी थी, और फल बहुत खराब आया, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने का फल स्वसंवेदन था, वो तो आया ही नहीं। भी पौधा तो बोया, फल आया ही नहीं। कितने ऐसे होते हैं वृक्ष जिनको कि फल आसानी से नहीं आते हैं, कुछ उनमें औषधि आदि डालो तो फल आते हैं। ऐसे ही है, हमने शास्त्र स्वाध्याय तो बहुत किया और स्वसंवेदन तक पहुंचे ही नहीं, तो ज्ञान में बहुत दिमाग लगाते रहे, बहुत बहिर्मुख रहे, तो उससे क्या हुआ, फल तो आए ही नहीं, तो अंत बिगड़ जाता है। स्वाध्याय करने वालों को तो मेरी वार्निंग जैसी है कि भैया तुम क्रिया वाला तो कदाचित स्वाध्याय नहीं करता है तो स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है, अंत समय तक क्रिया सही रह सकती है, पर क्रिया और स्वाध्याय दोनों को तुम कर रहे हो तो हमारी क्रिया भी नष्ट होगी, स्वाध्याय भी नष्ट होगी। स्वाध्याय की अति अच्छी नहीं है, ये बहुत हो गई है इस काल में, स्वाध्याय की बहुत अति हुई है। मैंने भी बहुत स्वाध्याय किया है, तो शरीर तो नष्ट खराब होता ही है। स्वाध्याय में संवेदन करना भूल ही जाते और उससे तकलीफ आती है, डॉक्टर की शरण में जाते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। डॉक्टर तो आपकी संवेदना को समझ नहीं पाता, अपना अटप इलाज करता है, और आपके शरीर का सर्जन तो नुकसान करता है, फिजिशियन भी आपके शरीर का कुछ अंगों को दवाओं से खराब करता है। फिजिशियन भी आपके शरीर कुछ अंग दवा देकर खराब करता है, सर्जन तो साक्षात अंगों को काट देता है। वो तो सब लोग ही हो गए, पहले छोटी मोटी दवा दे करके इलाज किया करते थे, अब आप तो बड़ा इलाज करते हैं, बड़े इलाज में बड़ी घातक दवाइयाँ देते हैं, बड़ा घातक सर्जरी करते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है कि हमको डॉक्टर की शरण में नहीं जाना पड़े, तो उसका एक उपाय है कि ज्ञान को कम करो, स्वाध्याय कम करो, बाहर का ज्ञान कम करो, क्रिया का भी ज्यादा वजन मत दो, आप अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव दो। अभी तो ठीक है, ज्यादा दुख नहीं है तो सुख की आराम से अनुभव कर लोगे, दुख में तुम डॉक्टर के पास भागोगे, और फिर जो है सुख हेतु प्रयत्न करते, दुख जाता दूर है, अस्पताल से मरे आओगे। जिन ज्यादातर कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में जाते हैं वहां से लाश ही आती है, ठीक हो गए नहीं आते। अंत समय में कितने लोग हैं डॉक्टर अस्पताल में तो मुर्दा का बहुत सब निकलते हैं बाहर,
मतलब घर में तो कम लोग मरते हैं, आजकल अस्पताल में ज्यादा मरते हैं। पहले संतोष था तो घर में ही कुछ तकलीफ जैसे जैसे भोग करके सुख से मर जाते थे, बल्कि अब तो छेदन वेदन इतना होता है अस्पताल में कि शरीर का छेदन वेदन अकेले पुतगल का थोड़ी होता है, साथ में जीव का भी होता है। और उसमें बहुत कर्मों का समझ लो कि कर्मों में बहुत फेर फेर होती है। शरीर का छेदन वेदन माने आत्मा का छेदन वेदन, आत्मा के सुख का बहुत घात होता है, जो स्वाभाविक जीवन नष्ट हो जाता है। शरीर तो इंटेक्ट रहता है तो ठीक रहता है, शरीर का छेदन वेदन करने से जीव के सुख में बहुत ज्यादा क्लेश पैदा होता है। तो उस स्थिति से हमें बचना चाहिए। जब सुख की स्थिति है भैया, तभी तुम गंभीरता से ज्ञान और क्रिया को रोकने का प्रयत्न करो। बताइए आप लोग। भाई साहब, इस अपेक्षा से तो अपना स्व संवेदन ही सबसे और सबसे मुख्य है। मुझे मैं गर्वित कर दूं, अच्छा यही है अनुभव मोक्ष का मार्ग। आगम ये भी तो कह रहा है ना, ज्ञान चैत्र की एकता। अब एकता क्या होगी? तीन में तीन, एक का तीन को एक करने को तरीका है क्या? छोटा ही कोड़ा होगा ना, तीन तो तीन ही रहेंगे, एक कैसे बन जाएंगे बताओ? ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है, एक है वो, तीन नहीं है। अब तीन को एक कैसे करें बताओ? हाँ, तो अपना बोलना पड़ेगा, दर्शन ज्ञान चैत्र नहीं बोल सकते हो फिर। तीन ही रहेंगे, तीन को दो कैसे कर दोगे? करना मुश्किल हो जाता है। एक को तीन कर दो तो तीन को एक करना कैसे? तीन को एक करें, जैसे नहीं पॉसिबल होता है। तीन ही रहेंगे, एक कैसे करोगे? को अभेद रत्न त्रय वो तीन को एक कैसे कर दोगे? वो तरीका नहीं है तीन को एक करने का भैया। तीन करने से बहुत बड़ी जोखिम हो गई। तुम तो एक ही रत्न देते ना, तीन का कर दिए भैया, तीन को एक कैसे करोगे? फिर भेद करने के चक्कर में फिर अभेद कैसे कर पाओगे? ऐसी जोखिम क्यों लेने का है? था तो जहाँ वाकई कथनचित भेद था वहां तो करना था। वास्तव वृत्ति का कथनचित भेद था, नहीं विस्तार ही वृत्ति है, बाद लेके द्वारा वृत्ति खड़ी होती है, वहां तक तो ठीक था भाई। हम द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने दो भेद कर रहे थे, वो तो ठीक है। तुमने मोक्ष मार्ग के तीन भेद कर दिए, सम्यक ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग है, तो बड़ा जोखिम का काम कर दिया। करना था वो करना था, तुमने जान नहीं करना वो भेद कर दिया। मोक्ष मार्ग तो एक ही था, तुमने तीन कर दिए। वस्तु के दो भेद करते, नित्य नित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है, वहां भेद करना तो ठीक था। तो चाहे जहां तुम भेद करने लग जाओगे क्या? ज्ञान करने लगेंगे, श्रद्धा रुचि कैसी है मेरी, सब धर्म में हुआ कि नहीं हुआ, कितना सारा क्लेश हो गया। अच्छी बात नहीं है। सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ ये तो ठीक है, सम्यक श्रद्धा हुई कि नहीं, सम्यक श्रद्धा हुई, सम्यक हुआ कि नहीं, सम्यक ग्रंथ इसमें पूरी सारी गाथा सम्यक तुम्हें पक्ष में लिखी है, हृदय कुंद ने लिखी है, सारी गाथाओं में सम्यक महिमा, दर्शन मूलो धम्मो, इतना कितना पूछो मत, इतना कितना उद्यम हो गया मैं तो कहता हूँ। कदाचित श्रद्धा भी ज्ञान में जाती है, श्रद्धा अलग से नहीं है। आगम में ज्ञान में विकल्प है, ज्ञान है, ये अलग से नहीं है, ये ज्ञान ही है। यही मैं हूँ, ये हमारा ज्ञान बोल रहा है, श्रद्धा नहीं बोल रही। श्रद्धा को तो खड़ा कर भेद कर दिया है दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग कर करके। वास्तव में ऐसा नहीं था, दर्शन ज्ञान तो थे ही नहीं। दर्शन तो नाम था स्व प्रकाशन का, स्व संवेदन का, और ज्ञान था नाम पर प्रकाशन का। एक दर्शन का एक अलग अर्थ कर दिया समय दर्शन कह करके, उससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक अलग से श्रद्धा रुचि का नाम दे करके एक अलग तत्व खड़ा कर दिया, एक अलग गुण खड़ा कर दिया। आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, एक चैत्र नाम का गुण है। यह कुछ नहीं है, सुख स्वभाव है, गुण उनकी बातें मत करो। परंपरा ही चली आ रही है, परंपरा के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? बड़ी मुश्किल है। हर धर्म की कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीतियां हैं, उससे कोई अलग पड़ता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। अब इसको गुप्त रूप से करना पड़ता है। जो परंपरा है वो भेड़ों की परंपरा है। अनुभव करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, उनको बोलने का परिणाम ही नहीं होता, मौन रख रहते हैं। कहते हैं बोलने में तो वाद विवाद हो जाता है, वाद विवाद में बहुत आकुलता होती है, बीमार पड़ जाते हैं, फिर टेंशन हो जाता है। वो संगति मतलब असंग ही रहते हैं। जहाँ
जहाँ जहाँ ज्यादा से स्वाध्याय ज्यादा होता है, हम जैसे मैं जाता ही नहीं हूँ, प्रवचनों में जाते ही नहीं है भाई, वहाँ तो क्लेश ही क्लेश है, आप अपना काम करो। परिपाटी में तो सब विपरीत प्रतिपादन ही चल रहा है ना, तो वहाँ तो फिर आपस में वाद, हमारी बात तो चलनी नहीं है, हम जूते खा के आएंगे तो ऐसा काम क्यों करें, आप बैल मुझे काम बैल मार, ऐसा क्यों करें। कुछ लोग जो अनुभव की बात समझने लगे हैं, अपन उनसे चर्चा करें, संतुष्ट कर लेना सारी दुनिया को। कैसे सारे, जैसे पाँव में जूते पहन लेंगे, सारी कारपेट, सारे धरती पे कारपेट बिछाएंगे, अपने को मोक्ष में ले जाएंगे, सारी दुनिया को लेगा के साथ लेके मोक्ष जाएंगे। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि एक जीव मोक्ष जाता सबको साथ लेके मोक्ष चला जाए। रामचंद्र सीता जी को साथ नहीं लगवाए। ठीक है भाई साहब। रावण को तो मार्ग पर नहीं ला पाती है, और क्या कर सकता है बताओ। चलिए समय हो गया। हाँ जी भाई।